दो तीन बात समझिए। पहला, हमारी बेटी आत्महत्या कैसे की, डीजी साहब आप बताइए। डॉक्टर सतीश ने लिखा निमोनिया से हम ट्रांसफर कर। निमोनिया का इलाज प्रभात में नहीं हो रहा था। किसने बताया कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? कोई सुपर डॉक्टर, कोई अलग दुनिया के लोग। सतीश ने 227 पेज का इलाज किया, जिसमें डेंगू, दम्मा, हैजा सारी बीमारी कर दिया। अंत में जो बेटी को, माँ को पूछना चाहिए प्रेगनेंसी की जांच का, उसने नहीं पूछा। क्राइम किया, मुकदमा नहीं लगा। क्यों वो जांच करेगी मेरी बेटी का प्रेगनेंसी? किसके कहने पर किया? सेकेंड, आपको किसने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ? गैनिकोलॉजिस्ट ने। एक तरफ सतीश, प्रभात, और दूसरे तरफ पीएमसीएच और फोरेंसिक जांच। पीएमसीएच कह रहा है बलात्कार हुए, फोरेंसिक कह रहा है बलात्कार नहीं हुए। बलात्कार हुए, आप कह रहे हो बलात्कार नहीं हुए, तो आप सतीश के कहने पर कह रहे हो, तो पीएमसीएच के डॉक्टर को गिरफ्तार करो और जो फोरेंसिक जांच आया उसकी गिरफ्तारी करो। आपने तीनों चारों को बैठा के पूछताछ क्यों नहीं किया? और सतीश ने निमोनिया लिख करके ट्रांसफर कैसे किया और सारे जांच कैसे किए? दूसरा, नीतू 5 तारीख के रात में वहां क्या कर रही थी? जब सीसीटीवी फुटेज आपके पास था तो वो 40 सेकंड का फुटेज प्रेस को कैसे गया? या तो आपने दिया या तो मालिक ने दिया, और मालिक ने आपको दिया। तो 5 तारीख के 3 बजे से लेकर के दूसरे दिन के 3 बजे 40 मिनट तक का फुटेज कहाँ है? जब ये फुटेज है तो वो भी है। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि 2 बजे हमारी बेटी हॉस्पिटल चली गई, और वीडियो कह रहा है कि 3:40 पर मेरी बेटी को निकाला जा रहा है बिना मुंह ढके। आपने वहां भी वायलेंस किया है, और हमारी बेटी का नाम लिया जा रहा है वहां बच्ची के द्वारा, आपने वहां भी नहीं कटा। तो गुनाहगार कौन है? आप। चौथी चीज, आप हमको बताइए हमारी बेटी मरी किससे? आप कह रहे हैं जहर नहीं है, तो हमारी बेटी मरी कैसे? क्या डॉक्टर प्रभात ने मार के, हॉस्पिटल के मालिक ने मार दिया सतीश ने दे करके? और मरवाने में सब लोगों की भूमिका है। चौथी चीज, डायरी में एक भी लड़के का नाम नहीं है। यदि लड़के का नाम है और यदि बलात्कार हुआ है तो बलात्कार किसने किया? और बलात्कार नहीं हुआ तो मेरी बेटी मरी क्यों? और यदि मेरी बेटी के मरने के पीछे परिवार है तो आपको बताना चाहिए कि परिवार ये आत्महत्या क्यों किया, और आत्महत्या में करने में हमारी बेटी कहां पर की, किस परिस्थिति में की? पहले कह दिया कि नशा खाती है, जब वो प्रूव नहीं हुआ, सीसीटीवी प्रूव नहीं हुआ, तो फिर बलात्कार की घटना आया तब भी ये मानने को तैयार नहीं थे। बलात्कार की घटना आई तो तब ये कहता है कि परिवार के लोग ही कोई इन्वॉल्व हैं। फिर वो 2 साल पहले के फुटेज को लेकर के वो खंगालने लगे, और उनके पूरे परिवार और माँ को, फुफेरा भाई, बिट्टू, मजगमा, हम बात करते करते उस बच्चे को आत्महत्या करने को बच्चा तैयार हो गया। हमने रात में उसको समझाया कि ये काम आप मत करिए। फिर आपने टॉर्चर शुरू किया। जब कोई आपको वीडियो नहीं मिला 2 तारीख का, फिर आप जाकर के चुप हुए। पहला दुनिया की घटना है जिसमें कोई डीजी, कोई सरकार माँ बाप को बुला के कहता है कि तुम्हारी बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ, तुम मान लो आत्महत्या हो गया। सीबीआई खोज निकालेगी। अच्छा, सीबीआई आपको लगता है कि हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ये धरती पर पहला घटना है इस इतिहास में, एसआईटी और सीबीआई, इसके बाद सीआईडी के बाद, और इस तरह की घटना न तो आत्महत्या दिखाया जा रहा है, न तो जहर दिखाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि आत्महत्या हो गई, और 40 सेकंड का फुटेज, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाओगे और सीधा टॉर्चर करोगे। और आज सड़कों पर जो ये सैलाब है जहानाबाद में, मैं उनके माँ को धन्यवाद देता हूँ कि इस लड़ाई को, वहाँ इस इलाके के सारे प्रतिनिधि को, युवाओं को, और विशेष तौर पर महिला और बेटियों को, कि इस लड़ाई का सवाल अब ये नहीं है कि हमारी निर्भया चली गई। हमको तो जहानाबाद से एक और फोन गया माँ का कि एक, हमने उसको वीडियो भी डाला है कि एक दबंग आदमी लगातार बलात्कार कर रहा है एक बच्ची के साथ किसी गांव में। एक लेडीज ने हमको फोन किया और उसको मैंने वीडियो डाल दिया है कि दोबारा बलात्कार किया है। लगातार आज एक बच्ची आत्महत्या कर ली इंजीनियरिंग कॉलेज में मधेपुरा में, 17 साल की बच्ची को उठा के ले जाके बलात्कार किया। मेरा 2 सवाल है इसमें कि मेरी बच्ची मरी भी, बलात्कार भी हुए, और रसूखदार के बेटे बच भी जाएं, और हमारी बेटी को चरित्रहीन बना दो, ये तो नहीं होगा।
रसूखदार के नेताओं के बच्चे, पदाधिकारी के बच्चे बच भी जाएं और डॉक्टर इसी तरह नंगा खेल खेलता रहे और पुलिस निर्भया को जन्म देते रहे, तो जहानाबाद ने ये संकल्प लिया है, जहानाबाद की बच्ची और ये सारे जितने आप देख रहे हो सामाजिक कार्यकर्ता है, इसमें कोई पॉलिटिकल लोग नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं, इसमें सारे लोग सारे जात के, इसमें इसको बीच में क्या किया, जात पात करने की कोशिश बीच में किया। हम नहीं होते, मुखिया जी को मैं धन्यवाद दूंगा और बीएन कॉलेज के उस प्रेसिडेंट को और इनके मामा को कि जिन्होंने पप्पू यादव को सबसे पहले कहा कि हमारी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ और ये लड़ाई आप लड़ दीजिए, नहीं तो हम